एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 द माइस दैट एट आयरन करने जा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं मैं आने वाले टाइम में अपने चैनल पे कवर करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम से उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि ये चैप्टर कैसे होगा। द माइस दैट एट आयरन। सबसे पहले माइस क्या होते हैं हमें पता है। अगर वन माउस हो, हम माउस रैट, अगर एक हो तो हम उसे माउस कह देते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं माइस। माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस। तो वो चूहे जो लोहा खाते हैं। लोहा हमें पता है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि रैट थोड़ी ना आयरन खा सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक दोस्त है जो अपने दूसरे दोस्त से झूठ बोलता है कि तुम्हारे एक लोहे की चीज़ चूहे खा गए। तो ये सारी कहानी ऐसे ही रिवॉल्व होती है। सो टाइटल क्या है? द माइस दैट ईट आयरन। वो चूहे जो लोहा खाते हैं। मनीराम वॉज अ मर्चेंट। अब यहाँ पे सबसे मेन करेक्टर है मनीराम। जो मनीराम था एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, चीज़ें लेता देता था। हिज मोस्ट प्रीशियस पोजेशन वॉज अ पेयर ऑफ आयरन स्केल्स। एंड अब जो मनीराम की सबसे कीमती चीज़ क्या थी? एक पेयर ऑफ आयरन स्केल्स, तकड़ी। इसे हम क्या कह देते हैं? तकड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ स्टोन्स रखे जाते हैं, दूसरी साइड चीज़ें का वेट किया जाता है। तो उसकी सबसे कीमती लोहे की चीज़ थी जो उसके पास थी। I have to go out of town. I am afraid someone will steal these weighing scales while I am away. अब वो अपने आप से कह रहा है कि मुझे कुछ टाइम के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है, टाउन से बाहर जाना चल रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई मेरे ये वेटिंग स्केल्स तोलने वाली तकड़ी को चुरा न जाए। He requested his friend लक्ष्मण to keep them safe for him. अब वो क्या करता है? जब उसे डर लग रहा होता है कि कोई चुरा ना ले तो वो अपने दोस्त लक्ष्मण के पास जाता है और लक्ष्मण को कहता है कि वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जब तक मैं टाउन से वापस ना हो तुम इन आयरन स्केल्स को अपने पास सुरक्षित तरीके से क्या मेरे लिए रख लोगे? This is all I have left in the world. Please will you look after my scales? अब मनीराम लक्ष्मण से कहता है, अपने दोस्त से कहता है। अब वो उन्हें कह रहा होता है कि जितना भी इस वर्ल्ड में चीज़ें हैं मेरे पास सिर्फ ये आयरन स्केल्स ही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत कीमती है। जब मैं टाउन से बाहर जाऊंगा तो मेरे पीछे से क्या तुम इनकी रक्षा करोगे, इन्हें सेफली अपने पास रखोगे? ऐसा वो कहता है। तो उसका फ्रेंड लक्ष्मण क्या कहता है? ऑफकोर्स, हाँ मैं इसे अपने पास रखूंगा ध्यान से। मनीराम वेंट ऑफ ऑन हिज जर्नी विद एन ईजी माइंड। अब मनीराम शहर से बाहर चला गया जहाँ पर उसे जाना था। अब मनीराम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी यात्रा के लिए, अपनी जर्नी के लिए निकल गया। बट ही हैड अ नेस्टी सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न। लेकिन जब वो जर्नी से, यात्रा से घर वापस आया, अपने शहर वापस आया, तब उसे एक बहुत ही बैड सरप्राइज मिला, जो कि ये था कि जो उसके जो आयरन स्केल्स थे वो माइस खा गए। मनीराम वॉज हमने ये स्किप कर दिया। What do you mean you no longer have my scales? What happened? अब मनीराम अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि अब मेरे स्केल्स, अब मेरी वो तकरीर नहीं है, क्या हुआ मेरे उन स्केल्स को? I tried to save your scales but some mice gobbled them up. अब लक्ष्मण अपने दोस्त मनीराम से कहते हैं, मैंने तुम्हारी स्केल्स को बचाने की कोशिश की लेकिन कुछ चूहों ने उसे खा लिया। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो स्केल्स आयरन के बने हुए थे और आयरन को चूहे कैसे खा सकते हैं? मनीराम वॉज नो फूल। अब हमें पता लग रहा है कि चूहे आयरन को नहीं खा रहे। इसी तरह मनीराम भी मूर्ख नहीं था, वो फूल नहीं था। उसने ये गेस कर लिया था, उसने ये समझ आ गया था कि जो लक्ष्मण है उसका दोस्त है वो उससे झूठ बोल रहा है। ही वुड हैव टू ट्रिक लक्ष्मण इनटू एडमिटिंग द ट्रूथ। अब वो मन ही मन में सोचने लगा कि उसे लक्ष्मण को वो अपना सच एडमिट कर ले, उसे स्वीकार कर ले, मान ले। उसके लिए उसे एक चाल चलनी पड़ेगी। नेवर माइंड माई फ्रेंड, इट इज़ जस्ट माई बैड लक। अब वैसे तो मनीराम बहुत ही उदास था लेकिन फिर उसने कहने लगा कि कोई बात नहीं, शायद ये मेरा बुरा भाग्य था कि मेरे स्केल्स माइस खा गए। थैंक गॉड ही हैज़ एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज़। अब जो लक्ष्मण है उसका दोस्त है, वो मन ही मन में कहने लगा, शुक्र है भगवान, उसने मेरा बहाना मान लिया। सो अब नेक्स्ट में क्या होता है? हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि मनीराम के अब जो स्केल्स हैं वो माइस ने खा लिया, ऐसा लक्ष्मण ने मनीराम अपने दोस्त को कहा। लेकिन असल में तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि माइस तो थोड़ी लोहा खा सकते हैं।
लक्ष्मण हैड नॉट थॉट इट वुड बी सो ईजी टू फूल मनीराम। अब जैसे कि मनीराम ने चलो कहा मान लिया था कि सच में माइस मेरा खा गए स्केल, लेकिन अब लक्ष्मण सोच रहा था कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मनीराम को मूर्ख बनाना इतना इजी है, इतना आसान है। व्हेन मनीराम आस्क्ड फॉर अ फेवर ही वाज हैप्पी टू एग्री। फिर मनीराम ने जब उसे बताया ना लक्ष्मण ने मनीराम को कि तुम्हारे स्केल्स माइस खा गए, तब मनीराम ने एक चाल सोची दिमाग में कि मैं कैसे लक्ष्मण से सच उगलवाऊँ। तो अब मनीराम उसे कहने लगा लक्ष्मण से कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, और वो मदद के लिए खुशी से राजी हो गया। अब क्या कहा मनीराम ने, आई वॉन्ट टू बाथ इन द रिवर बिफोर आई गो होम, कैन योर सन हेल्प कैरी माई थिंग्स। अब मनीराम कहने लगा कि मैं घर जाने से पहले एक रिवर में, एक नदी में स्नान करना चाहता हूँ, बाथ लेना चाहता हूँ, इसीलिए क्या आपका बेटा मेरे सामान को घर ले जाने में मेरी मदद कर सकता है? ऐसा कहने लगा लक्ष्मण से। सर्टेनली गो एंड हेल्प मनीराम सन। अब वो कहने लगा श्योरली, जाओ जाओ, अपने बेटे को कहने लगा कि जाओ और जाकर मनीराम की हेल्प करो बेटा। थैंक यू, आई विल बी बैक सून। अब मनीराम लक्ष्मण से कहने लगा थैंक यू, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज रहे हो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। आफ्टर हिज बाथ मनीराम टुक द बॉय होम एंड लॉक्ड हिम इनसाइड। अब जब वो नहा लिया तो मनीराम उसे घर ले गया। उसने घर में जाकर बॉय को, उसके बेटे को, लक्ष्मण के बेटे को वहाँ पर बंद कर दिया। देन ही वेंट बैक टू लक्ष्मण's हाउस। अब वो लक्ष्मण के घर वापस गया और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा। What has happened? Where is my son? अब जो लक्ष्मण था, जिसका बेटा था, वो कहने लगा क्या हुआ, कहाँ पर है मेरा बेटा? Oh लक्ष्मण, while I was bathing in a river, a hawk swooped down and carried your son away. तो अब उसका दोस्त कहने लगा कि जब, मतलब उसका दोस्त मनीराम उससे कहने लगा कि लक्ष्मण, जब मैं नहा रहा था नदी के किनारे, तब एक हॉक मतलब एक बात, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, हॉक की फ़ोटो है, तो वो ऊपर हवा से नीचे आया, स्वॉप डाउन एंड कैरिड योर सन अवे, और अपने पंजों में उड़ाकर अपने आपके बेटे को लेके चला गया। ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो एक छोटा सा एनिमल और उसका बेटा इतना बड़ा है ना, 10 ईयर्स का, उसे कैसे लेके जा सकता है? तो ये मतलब एक विश्वास करने वाली बात नहीं थी जो मनीराम ने बोली थी। एंड यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ना, स्वोप्ड, इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से हवा में से नीचे आना। मतलब वो हॉक बहुत तेज़ी से हवा में से उड़ता उड़ता हवा में से नीचे आकर उसके बेटे को उड़ाकर ले गया, ऐसा कहा है मनीराम ने। लक्ष्मण वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर, ही शाउटेड एट मनीराम। अब जो लक्ष्मण है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और मनीराम पर चिल्लाने लगा। हियरिंग द डेन मैनी विलेजर्स बिगिन टू गैदर अराउंड। अब शोर सुनकर बहुत सारे विलेजर्स, गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। लायर, चीट, आई डोंट बिलीव यू। अब लक्ष्मण क्या कहने लगा मनीराम को, तुम चीटर हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। आई ट्राइड टू सेव योर सन बट द हॉक फ्लू अवे। मैंने बहुत तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हॉक है वो बाज है, वो उड़ गया तुम्हारे सन को लेकर। अब हमें पता है कि जैसे उसने कहा कि मैंने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो माइस हैं वो सारे तुम्हारे आयरन स्किल को खा गए, वैसे ही अब मनीराम कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हॉक है वो बाज उसे लेकर चला गया। अब जो फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, जो एंग्री लक्ष्मण है वो मनीराम को घसीट कर सरपंच के पास ले गया। सरपंच कौन होता है? गांव का मुखी, जो सारे मीन्स डिसीजंस लेता है। तो जो विलेजर्स है, जो आरिद वाले इकट्ठे हो गए थे, वो भी उसके पीछे पीछे गए। सरपंच जी, मनीराम हैज़ किडनैप्ड माई सन। अब लक्ष्मण कह रहा है कि सरपंच जी, मनीराम ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। ही मस्ट बी पिनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए। टेल हिम टू ब्रिंग बैक माई सन एट वंस। उसे कह दीजिए कि एक बार मेरे बेटे को मेरे पास वापस लेके आए, अभी लेके आए। द सरपंच गीज्ड एट मनीराम। अब गीज्ड मतलब होता है ऐसे कंटिन्यूसली देखे जाना, आइज ब्लिंक ना करना। तो जो सरपंच है वो मनीराम को घूरने लगा, हम कह सकते हैं। वट हैव यू डन विद द बॉय मनीराम। सरपंच कहने लगा कि मनीराम, तुमने उस लड़के के साथ क्या किया है। He was sitting on the river bank while I took the bath. अब रिवर बैंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है ना, ये आसपास ये सारी ज़मीन है, यहाँ अंदर रिवर है, अंदर रिवर, ओके।
तो अब जो उसका बेटा था, लक्ष्मण का बेटा, वो यहाँ पर बैंक पे बैठा था, किनारे पर बैठा था। अचानक एक हॉक हवा में से उड़ते आया और उसके बेटे को अपने साथ उड़ाकर ले गया। उसने ये सारा सरपंच को एक्सप्लेन किया। I took a bath. Suddenly a hawk swooped down and carried the boy away. नीचे आया और रफ्तार से और उस लड़के को लेकर चला गया। द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनीराम। अब सरपंच ने तो मनीराम पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि विश्वास करने जैसी बात ही नहीं थी। Surely you do not accept me to believe this nonsense. अब वो कहने लगा कि तुमने पक्का अपनी इस बकवास पर मुझे विश्वास करने के लिए कभी भी स्वीकार नहीं किया होगा। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर, इस नॉनसेंस पर विश्वास कर लूँगा? तुमने मुझे पागल समझा? ही इज़ अ लायर योर ऑनर, ही मस्ट बी पिनिश्ड। अब लक्ष्मण कहने लगा कि ये झूठ बोल रहा है मेरे हुक्म, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। All the villagers gathered around Maniram and asked him to tell the truth. अब सारे विलेजर्स मनीराम के इकट्ठा हो गए आसपास और कहने लगे कि सच बता दो। मनीराम्स रिप्लाई लेफ्ट एवरीवन एक्सेप्ट लक्ष्मण मिस्टिफाइड। अब जो मनीराम का जवाब था उसे लक्ष्मण को छोड़कर सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण को तो पता है वो क्या कह रहा है। अब उसने क्या कहा, सुनो मनीराम ने क्या जवाब में कहा। His mice ate up my iron scales and I did not raise a hue and cry. But when a hawk carries away his son, why does he say I lie? अब वो कहने लगा कि जब इसके चूहों ने मेरे लोहे के स्केल को खाया तब तो मैं चिल्लाया नहीं और ना ही मैं रोया, लेकिन अब जब एक बाज उसके बेटे को ले गया तो क्यों वो कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। The Sarpanch realized at once that there was a more to the story that what Lakshman had said. अब सरपंच को ये विश्वास हो गया कि इस बात कोई और भी बात है उस बात के सिवाय जो लक्ष्मण ने बताई है। मीन्स लक्ष्मण ने हाफ ही बात बताई है, कोई और भी स्टोरी है, कोई और भी चीज़ है जो लक्ष्मण ने नहीं बताई। He spoke kindly to the Lakshman. अब उसने ही स्पोक काइंडली टू द मनीराम। अब जो सरपंच है उसने मनीराम को मतलब दयालु भाव से कहा, मनीराम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट हैड हैपेंड। अब वो मनीराम को कहने लगा कि ऐसे बुझारते से क्यों बजा रहे हो, रिडल्स भी इस पजल से ऐसे क्यों क्रिएट कर रहे हो, इससे अच्छा कि तुम मुझे सीधा सीधा बता दो आखिर हुआ क्या। मनीराम टोल्ड द सरपंच एंड असेंबल्ड विलेजर्स हाउ हिज फ्रेंड हैड ट्राइड टू चीट हिम। अब मनीराम ने सरपंच को और वहाँ पर जो विलेजर्स इकट्ठे हुए थे उन सभी को बताया कि उसके दोस्त ने उसे कैसे चीट करने की, उसे कैसे धोखा देने की कोशिश की। वो सब बता दी। किसने मुझे कहा कि तुम्हारा स्केल माइस खा गए हैं। इफ़ माइस कुड ईट माई आयरन स्केल्स देन वाई कांट अ हॉक फ्लाई अवे विद द बॉय। अगर माइस एक आयरन की तकड़ी को खा सकते तो क्यों नहीं एक बाज उसके बेटे को लेके जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ इम्पॉसिबल थी। माइस कभी भी आयरन को नहीं खा सकते और हॉक कभी भी बच्चे को मतलब कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग को नहीं लेके जा सकते। द सरपंच स्पोक स्टर्नली टू लक्ष्मण। अब जो सरपंच है वो लक्ष्मण को बहुत ही स्ट्रिक्टली से बोलने लगा। वैसे अगर हम स्टर्नली के असल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है सीरियसली। ओके, सीरियसली बोलने लगा सरपंच जी लक्ष्मण को। लक्ष्मण यू चीटेड मनीराम एंड स्टोल हिज स्केल्स, रिटर्न दैम टू हिम इमीडिएटली। अब वो सरपंच मनीराम को कहने लगे कि मनीराम लक्ष्मण तुमने मनीराम के साथ चीटिंग की है और उसके स्केल्स को चुराया है, उन्हें उसके स्केल्स को अभी तुम मनीराम को वापस दो। लक्ष्मण को कहने लगे योर सन इज सेफ एंड साउंड इन माई हाउस। तुम्हारा जो बेटा है, और अब जो मनीराम था वो अपने दोस्त लक्ष्मण को कहने लगा कि जो तुम्हारा बेटा है वो मेरे घर पे सुरक्षित है और स्वस्थ है, हेल्थी है, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। आई विल ब्रिंग हिम राइट अवे। मैं अभी उसे जाकर ले आता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें सिर्फ एक लेसन सिखाना चाहता था, मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब लक्ष्मण अपने दोस्त मनीराम से कह रहा है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन ग्रीडी। मैं लालची हो गया था। आई हैव लर्नड माई लेसन नाउ। अब मैंने सबक सीख लिया है, मैंने मॉरल सीख लिया कि हमें कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए और दूसरों को मूर्ख समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रामर पार्ट एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में गिवन होगा सेक्शन में, तो वहाँ से जाकर आप उसकी वीडियो भी ज़रूर देखिए। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।